चलिए, अभी हमको नया एक कंसेप्ट स्टार्ट करना है जिसका नाम है आइसो पैरामेट्रिक एलिमेंट। लिखो, आइसो पैरामेट्रिक एलिमेंट। बहुत ही सिंपल है। बस इतना याद रखना कि इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन है। सिंपल एकदम, ठीक है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। आइसो पैरामेट्रिक एलिमेंट। अब देखो, आइसो पैरामेट्रिक एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब तक के हमने क्या पढ़ा? हमने शेप फंक्शंस के बारे में पढ़ा, करेक्ट है क्या तेजस? हाँ सर। वी डिस्कस्ड अबाउट द शेप फंक्शंस। शेप फंक्शंस एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं आपके एनालिसिस में, है ना। हमने एक डेरिवेशन किया था कि डिस्प्लेसमेंट यू, डिस्प्लेसमेंट यू, ये डिस्प्लेसमेंट होता है एलिमेंट के अंदर का। इसको मैं नोडल डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट कर सकता हूं बाय द फॉर्मूला n1 u1, n2 u2, n3 u3 एंड सो ऑन। करेक्ट है क्या बताओ? करेक्ट है क्या? यस सर। हाँ। यस सर। यहाँ पर n1 n2 n3 क्या है? शेप फंक्शन है। हमने u को रिलेट किया u1 u2 u3 के साथ विद द हेल्प ऑफ शेप फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने शेप फंक्शन का इस्तेमाल किया डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए। यस और नो? यस यस और नो? सर। हाँ। अगर मैं सेम शेप फंक्शन, सेम शेप फंक्शन n1 n2 n3, सेम शेप फंक्शन यूज कर रहा हूं ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ज्योमेट्री। मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, जो आपका ज्योमेट्री है, लेट अस से एक्स ज्योमेट्री, उसको मैं नोड की ज्योमेट्री मतलब x1 x2 x3, देखो, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है, ये x1, ये x2, ये x3, और विद इन द एलिमेंट क्या होगा? x होगा। तो विद इन द एलिमेंट जो ज्योमेट्री है x, उसको मैं x1 x2 x3 के साथ रिलेट कर रहा हूं यूजिंग सेम शेप फंक्शन n1 n2 n3 विच वाज यूज्ड टू डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट और ज्योमेट्री दोनों को डिफाइन करने के लिए सेम शेप फंक्शन का इस्तेमाल हुआ है। बोलो, नहीं समझा क्या? सर एक बार रिपीट कर दो। देखो, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट विद इन द एलिमेंट u, उसको डिफाइन करने के लिए मैंने n1 n2 n3 लिया। क्या डिफाइन करने के लिए? नोडल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए। मतलब u का रिलेशन u1 u2 u3 के साथ लेने के लिए मैंने n1 n2 n3 शेप फंक्शन यूज किया। वही शेप फंक्शन मैंने ज्योमेट्री को भी डिफाइन करने के लिए यूज किया। तो ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं आइसो पैरामेट्रिक एलिमेंट। समझा? हाँ सर। If the same shape function is used to define displacement as well as the geometry, then that element is known as isoparametric element. Clear? यस सर। चलो, पॉइंट नंबर 1 लिखो। पॉइंट नंबर 1, the basic requirement for the element to be isoparametric, is to use the same shape function और इंटरपोलेशन फंक्शन, इसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन फंक्शन। ठीक है? टू डिफाइन एलिमेंट का शेप, मतलब ज्योमेट्री बोलते हैं उसको, एलिमेंट शेप, दैट इज कोऑर्डिनेट्स, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है, as is used to define
द डिस्प्लेसमेंट विद इन द एलिमेंट, विद इन द एलिमेंट। कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर कोई एलिमेंट आइसोपैरामेट्रिक कब बोला जाएगा? जब सेम शेप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, सेम शेप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे क्या डिफाइन करने के लिए? उसका शेप या फिर उसकी ज्योमेट्री बोल सकते हो। तो डिफाइन द एलिमेंट ज्योमेट्री, दैट इज कोऑर्डिनेट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और ज्योमेट्री दोनों को डिफाइन करने के लिए अगर आप सेम शेप फंक्शन का इस्तेमाल करते हो तो उसको हम बोलते हैं आइसो पैरामेट्रिक एलिमेंट। ठीक है, नोट करो फटाफट। तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं फॉर टू नोडेड बार एलिमेंट का, बोलो समृद्धि। टू नोडेड बार एलिमेंट में हमने इसको U1 बोला था, इसको U2 बोला था। हाँ सर। तो U का फॉर्मूला क्या बना था? N1 U1 प्लस N2 एंटर यू। U2, दैट इज समेशन, क्या बोलेंगे, NI UI। ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री को भी डिफाइन करने के लिए हम लोग x का इस्तेमाल करेंगे, से N1 X1 प्लस N2 X2। ठीक है, चलो नोट करो उसको। हो गया? बोलो। हाँ सर, हो गया। आप ध्यान से सुनना बेटा। आइसोपैरामेट्रिक एलिमेंट ये एक नया कंसेप्ट है, एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम टू नोडेड बार एलिमेंट का स्टिफनेस मैट्रिक्स का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। टू नोडेड बार एलिमेंट का स्टिफनेस मैट्रिक्स का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया था ना, के का, कहा गया जब न्यूमेरिकल्स में यूज कर, अब तक है A/L 1 - 1 - 1 1। ये प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के दो तीन तरीके हैं, जिसमें से मैं आज एक तरीका निकाल रहा हूँ आइसो पैरामेट्रिक एलिमेंट का। तो क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान से पढ़ना। वो बोलेगा डिराइव द स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ अ टू नोडेड बार एलिमेंट यूजिंग आइसो पैरामेट्रिक एलिमेंट बोला। तो जैसा मैं अभी डेरिवेशन कराऊंगा वैसे ही लिख के आना। समझा क्या? हाँ सर। लिखो, डिराइव द स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ अ टू नोडेड बार एलिमेंट यूजिंग आइसो पैरामेट्रिक एलिमेंट। ये बोलेगा आइसो पैरामेट्रिक कंसेप्ट। ठीक है, अब बेटा इस डेरिवेशन में से अपने को तीन चार फॉर्मूलेस ऐसे मिलेंगे जो कल के जो मैं मॉर्निंग का सेशन लूंगा उसमें न्यूमेरिकल्स भर भर के, मतलब वो क्वेश्चंस आने ही है एग्जाम में। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को प्रॉपरली रात भर में प्रैक्टिस कर लेना। चलो, आंसर लिखो। कंसिडर टू नोडेड बार एलिमेंट ऑफ लेंथ L, ऑफ लेंथ L। एरिया क्या है? कैपिटल A, कॉमा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है?
कैपिटल ई। याद रखना आइसोपैरामेट्रिक एलिमेंट के कंसेप्ट में नेचुरल कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन दोनों को साथ में यूज करते हैं हम लोग। वी मेक यूज ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो मैं दो बार डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। कितने नोट है बेटा? दो नोट है ना। एक यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए, तो सॉरी, एक यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए, और एक यूज करेंगे ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लेटर से इसको बोलते हैं कार्टेशियन एक्स के टर्म में, और ये है नेचुरल जाई के टर्म में। यहाँ पे x1 कितना रहेगा? 0। यहाँ पे x2 कितना रहेगा? l। यहाँ पे जाई कितना रहेगा बेटा? -1। यहाँ पे जाई कितना है? +1। याद है कंसेप्ट समृद्धि, नेचुरल और कार्टेशियन का? हाँ सर। हाँ, फिगर नोट करो फटाफट। सर हो गया। हो गया? चलो लिखो। द डिस्प्लेसमेंट्स at node 1 and 2, the displacements at node 1 and 2 are related with displacement within the element, displacement within the element। हमको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? यू का n1u1 प्लस n2u2, बराबर है? बोलो। हाँ सर। फॉर एलिमेंट टू बी आइसोपैरामेट्रिक, अगर हमको एलिमेंट को भी आइसोपैरामेट्रिक लिखना है, आइसोपैरामेट्रिक, तब x क्या रहेगा बेटा? n1 x1 प्लस n2 x2। बोलो, मानते क्या? करेक्ट है? हाँ सर। हम्म। अब मैं इसका शेप फंक्शन निकालूंगा। शेप फंक्शंस n1 एंड n2। लैग्रेंजे पॉलिनोमियल आपको याद है? लैग्रेंजे पॉलिनोमियल का यूज करके हम लोग शेप फंक्शन निकालेंगे, पर यहाँ पर शेप फंक्शन निकालेंगे नेचुरल कोऑर्डिनेट्स में। देखो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये है नेचुरल कोऑर्डिनेट। इसमें आइसोपैरामेट्रिक में तुमको शेप फंक्शन नेचुरल कोऑर्डिनेट में ही निकालना है। बोलो, n1 निकालने के लिए क्या है? जाई माइनस जाई टू अपॉन जाई वन माइनस जाई टू। सर। करेक्ट है क्या? हाँ सर। जाई टू कितना बताओ? जाई टू ये है, कितना हो जाएगा? +1। 1। जाई वन है -1, -1, तो आएगा जाई -1 अपॉन -2। माइनस को ऊपर ले लो, 1 माइनस जाई बाई 2। ठीक है, तो n1 का फॉर्मूला क्या है बेटा बताओ? 1 माइनस जाई बाय 2। n2 निकालो बेटा। n2 के लिए क्या है? जाई माइनस जाई, जाई टू माइनस -7। जाई वन कितना है? -1 -1। अपॉन जाई टू है 1 माइनस ऑफ -1, कितना होगा? 1 प्लस जाई बाई 2 हो जाना। बोलो, करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है, मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। देखो अब
एक जनरल फॉर्मूला है स्टिफनेस मैट्रिक्स का, एक जनरल फॉर्मूला है स्टिफनेस मैट्रिक्स का, जो कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से डिराइव हुआ है। ठीक है, लिखो द एक्सप्रेशन फॉर stiffness matrix is स्टिफनेस मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला है एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स का, याद रखना। तेजस हो गया क्लास में? तेजस, समृद्धि हो क्लास में? हाँ हाँ सर। ठीक है, लिखो। स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है जनरलाइज इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम वी, बी ट्रांसपोज डी बी डीवी। ये फॉर्मूला हालफल याद रखो, इसका भी प्रूफ अवेलेबल है, बट हालफल के लिए याद रखो। ये फॉर्मूला लगेगा अपने को लास्ट वाला आउटपुट जो था ना ए बाय एल वाला, वो प्रूफ करने के लिए आउटपुट लगने वाला है अपने को। ठीक है, तो स्टिफनेस मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है? बी ट्रांसपोज डी बी डीवी। ठीक है, बार एलिमेंट में बोलो डी क्या होता है? बार एलिमेंट में डी क्या होता है? ई बनता है ना। और जो बी होता है ना, बी, बी को बोलते हैं, बी को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ शेप फंक्शन। मतलब ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको बोलते हैं ग्लोबल डेरिवेटिव ऑफ शेप फंक्शन। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल डेरिवेटिव ऑफ शेप फंक्शन। मतलब शेप फंक्शन का डेरिवेटिव, उसको बोलते हैं बी। तो बी होता है शेप फंक्शन का डेरिवेटिव, डो एन वन बाय डो एक्स, डो एन टू बाय डो एक्स। याद रखना, डो एन वन बाय डो एक्स, डो एन टू बाय डो एक्स। ठीक है, सर ये स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स से अलग होता है सर? सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, कौन सा वाला बोल रहे हो? सर बी वाला बी। अपन ने क्या लिखा था उसमें? उसने बार में स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स लिखा था हाँ, सर। सॉरी सॉरी सॉरी, तो एक काम करो, इसको ग्लोबल डेरिवेटिव ऑफ शेप फंक्शन भी बोलते हैं, या फिर स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। बरोबर, आपने सही पकड़ा, दोनों सेम ही है, एक ही बात है बेटा। स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट ओके सर। मैट्रिक्स इज नथिंग बट द ग्लोबल डेरिवेटिव ऑफ शेप फंक्शन। ठीक है, अब मुझे बताओ, जो अपना n1 है वो विद रिस्पेक्ट टू x है क्या? इज इट विद रिस्पेक्ट टू x? मैंने बोला यहाँ पे b इज विद रिस्पेक्ट टू x, n विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर n विद रिस्पेक्ट टू x है क्या? अरे बेटा, नहीं n सर। n विद रिस्पेक्ट टू है ना, x नहीं है। हाँ नहीं है। तो डो n1 बाय डो निकालो, n को विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो, तो डो बाय डो 1 माइनस बाय 2 का डेरिवेटिव करो। बोलो, यहाँ पर क्या करेंगे? ये 1/2 कॉमन निकला, बाहर निकालो, कांस्टेंट है। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। जीरो सर। जीरो, और जाय का डेरिवेटिव -1, -1। ये बनेगा -हाफ। और डो n2 बाय डो जाय का निकालो, क्या था? 1 प्लस जाय/2। तो 1 का डेरिवेटिव 0, जाय का डेरिवेटिव 1/2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। अब सुनो, एक्चुअल में क्या करना है मेरे को है ना, बी निकालना है। बी निकालने के लिए देखो, के का फॉर्मूला क्या है? बी ट्रांसपोज डी बी डीवी। डी तो मिल गया, अगर मेरे को बी मिल जाएगा तो मेरे को के मिल जाएगा ना, मानते क्या? हाँ सर। हाँ अगर सर। बी मिल गया तो मेरे को के मिल जाएगा। हाँ तो सर। पहले दो n1 बाय बराबर। डो एक्स निकालने के लिए ये करना पड़ेगा आपको। देखो, डो n बाय डो जाय, क्या लिखा? डो n बाय डो जाय। इसको मैं कुछ अलग तरीके से लिख सकता हूं, यहाँ पर डो n बाय डो एक्स इंटू डो एक्स बाय डो जाय। अरे यार, एक मिनट, डो n बाय क्या था? 2x। डो एक्स नहीं, डो जाय। इसको मैं लिख रहा अच्छा। हूँ डो n बाय डो एक्स डो इंटू एन बाय डो जाए। डो एक्स बाय डो डो जाय। जाए। चलता कैसे बताओ? हाँ चलता, सर। चलेगा? देखो ना, एक्स एक्स कट रहा, बन जाएगा डो n बाय डो जाय। यस सर। समृद्धि, हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ देखो, अभी यहां से आपको निकालना है डो n बाय डो एक्स, ये निकालना है। मतलब आपको एक्स, इसको इसको वहां भेजना पड़ेगा,
लेफ्ट साइड में, तो डो एन बाय डो एक्स क्या होगा बेटा? ये होगा डो एक्स बाय डो जाय, उसका उसका क्या करेंगे? इनवर्स करेंगे ना, उल्टा। अरे बेटा इसको हाँ यहाँ सर। भेज रहा हूँ मैं, इनटू डो हाँ एन सर। बाय डो जाय। समुद्र क्लियर है क्या बेटा, बताओ? हाँ सर। ठीक है, तो ये आ गया मेरा फॉर्मूला इसका। तो बेटा याद रखना, अभी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चंस के लिए, तो यहाँ पे डो एन बाय डो एक्स, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं जे। जे मतलब जैकोबियन, नाम सुना क्या जैकोबियन का? हाँ सर। क्वेश्चन पेपर में बहुत सुना होगा, देखा ना क्वेश्चन पेपर में जैकोबियन का क्वेश्चन बताते, हाँ सर। इनटू डो एन बाय डो जेड। यहाँ पे जे को बोलते हैं जैकोबियन मैट्रिक्स, जैकोबियन मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू होती है डो एक्स बाय, क्या होती है वैल्यू डो तेजस? जाए। डो जाए। डो एक्स बाय डो जाए। आओ बेटा, ये डेरिवेशन आज ही कर लेना, क्योंकि कल अपने पास टाइम नहीं रहेगा, इसको हाँ आज ही सर। फिनिश कर लेना। हम्म, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हम्म, अब देखो, डो एक्स बाय डो, हाँ अभी यहाँ से डो एक्स बाय डो जाए निकालो, क्या था बताओ? डो बाय डो जाए, मेरे को बताओ एक्स क्या था? व्हाट वाज एक्स? एक्स क्या था? वो था एन वन एक्स वन प्लस एन टू एक्स टू, करेक्ट है? अरे बेटा आपको डो एक्स बाय डो जाए हाँ निकालना सर। ना, तेजस आपको डो एक्स बाय डो जाए निकालना है। एक्स की वैल्यू क्या यस थी? सर। एक्स की वैल्यू क्या थी बताओ? ये थी ना? हाँ सर एन1। हाँ सर याद है। हाँ, अब चलो इसे पुट करो। एक्स वन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, डो एन वन बाय डो जाए, एक्स टू बाहर गया, डो एन टू बाय डो जाए, ठीक है? बताओ डो एक्स बाय डो जाए का फॉर्मूला क्या बन रहा? अपना एक्स वन कितना है समुद्री? व्हाट इज एक्स वन? इज इट जीरो? जीरो। एंड यस एक्स सर। टू इज एल, तो एक्स वन है जीरो। डो एन वन बाय डो जाए कितना बताओ? डो एन वन बाय डो जाए कितना? माइनस हाफ है ना? यस सर। यस सर। यस। प्लस एक्स टू कितना है? एल। एल है सर एल। और डो एन टू बाय डो जाए कितना? 1/2। वन बाय टू, वेरी गुड, वन बाय टू। तो डो एक्स बाय डो जाए की वैल्यू कितनी आ रही? इज इट एल बाय टू? यस सर। और ये डो एक्स बाय डो जाए को अपन जे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जे जे को क्या? जैकोबियन। जे। एक सेकंड, हाँ जे, उसका इनवर्स कितना का बेटा? 2/L। टू पाई हो जाएगा, एल बाय टू को उल्टा टू पाई हो गया, ठीक है? चलो आखिरी में, अगर आपको डो एन वन बाय डो एक्स निकालना है, जनरल फॉर्मूला क्या प्रूफ किया था मैंने डो एन का? डो एन बाय डो एक्स का बताओ एनीवन? डो एन बाय डो एक्स का जनरल फॉर्मूला क्या था? डो एक्स बाय डो जाए का, या फिर देखो डो एन बाय डो एक्स इज जे इनवर्स डो एन बाय डो जाए, बरोबर? दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो डो एन वन बाय डो एक्स इज जे इनवर्स इंटू हाउ मच? डो डो एन एन बाय डो वन बाय यूज है। डो, हाँ जे इनवर्स कितना? टू बाई एल है। और डो एन वन बाय डो जाए कितना बेटा? माइनस हाफ है, सर 1/2। 1/2। माइनस वन बाय टू, माइनस टू टू वन बाई टू कैंसिल होगा, माइनस वन बाय, करेक्ट है? हाँ सर। यस सर। डो एन टू बाय डो एक्स निकालो, सेम जे इनवर्स डो एन टू बाय डो जाए, ये टू बाई एल है और ये वन बाय टू था ना,
वन बाय एल। अब आपका जो डाउट था पुराने लेक्चर्स में कि सर बी का फॉर्मूला आपने कहाँ से लाया, है ना? बोलो बी क्या था बेटा? ग्लोबल डेरिवेटिव ऑफ शेप फंक्शन था, डो एन वन बाय डो एक्स, डो एन टू बाय डो एक्स, करेक्ट है? यस सर। बोलो डो एन वन बाय डो एक्स कितना है? -1/, -1/, और ये कितना है? 1/। 1/। मिल गया बी का फॉर्मूला, तेजस? हाँ सर, समझ गया सर। अभी बी ट्रांसपोज निकालो, -1/L, 1/L, ठीक है? लास्ट स्टेप देख लो, खत्म हो जाता था। लास्ट स्टेप, स्टिफनेस मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या था बताओ? इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम बी, बी ट्रांसपोज डी, डी बी बी इंटू डी। डीवी, ठीक है? मैं इसको लिख रहा हूँ 0 to L, क्योंकि बार है 0 to L है, ठीक है? बी ट्रांसपोज बताओ कितना है, बताओ बी ट्रांसपोज हाउ मच? सर -1 बाय एल और 1 बाय एल। और डी क्या था? ई था। डी था सर, हाँ। -1/L, 1/L। 1 बाय एल। डी क्या होता है? डीवी ए डी एक्स होता है, हाँ सर। मानते हैं? चलो ए ही तो बाहर निकलेगा, इसका एल, इसका एल, एल स्क्वायर भी बाहर निकलेगा, है ना? हाँ सर। ये -1 1, ये -1 1, इंटीग्रेशन 0 to L, क्या बचा? dx बचा। करो सॉल्व, A/L का स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करो, ये रो है ये कॉलम है, -1 इंटू -1, प्लस 1 1, फिर ये -1 इंटू ये वाला 1, -1। -1। अब दूसरा रो पकड़ो, ये वाला रो पकड़ो, 1 इंटू -1, -1, 1 इंटू 1, 1 1, इंटीग्रेशन dx क्या होगा? x, x 0 to L L, 0 to A/L का स्क्वायर, 1 -1 -1 1, x का अपर लिमिट क्या है? L है, L पुट करो यहाँ पे, L L कट। कट गया। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स का फॉर्मूला एज पर आइसोपैरामेट्रिक एलिमेंट मेथड क्या था? A/L, 1 -1 -1 1। बोलो करेक्ट है क्या? हाँ सर। हाँ सर, हाँ नोट सर। कर लो। चलो कहाँ से नोट करना आपको? स्टार्टिंग से? चलो नोट कर लो फटाफट बेटा। ये हो गया था सर हमारा। ये वाला सर एक से नेक्स्ट स्लाइड सर। पलटाओ, समुद्री। सर 2 मिनट।